हम जो टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं वो आज मैं पहले ये करा रहा हूँ आपको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं अभी। ठीक है, तो पेज नंबर आपका है पहले 2.85, पेज नंबर निकाल लेना। 2.85 पेज पे है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स में क्या होता है कि हम एक ना पार्टनर को ना गारंटी दे के चलते हैं। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, आपकी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो ए बी सी। अब जब सी का हमने शेयर निकाला, सी का शेयर निकला 8,000, जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अब ये ना उसको गारंटी दे देते हैं, चलो जी हम आपको ना 10,000 देंगे। तो आपने क्या करना, उसका गारंटी का अमाउंट फिर पूरा करना। जैसे 8,000 आया उसका, तो प्लस 2,000, ताकि उसका कितना पूरा हो जाए, 10,000। तो इसमें जो बाकी पार्टनर है ना, वो फिर अपने इससे अपने शेयर में से उसको देते हैं। और कुछ नहीं कहेगा तो अपनी रेशियो में देंगे, जो उनकी खुद की रेशियो होगी ना उसमें वो देंगे, ये ध्यान रखना, दोनों देंगे। जैसे बची हुई रेशियो उनकी देख लेना उसमें क्या है। लेकिन हाँ, कई बार क्या कहते हैं, एक पार्टनर ने गारंटी दी है, फिर एक पार्टनर में से काट लेंगे। हाँ, लेकिन उसका गारंटी से पहले ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब 10,000 की गारंटी है, और मान लो उसका 12,000 आ गया, कितना आ गया 12,000, फिर नहीं कुछ करना, फिर तो 12,000 ही लेगा। ये नहीं कि काट के उस दूसरे में उसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ, कम रहेगा, मान लो 10,000 से कम रहेगा, या जो भी गारंटी का अमाउंट उससे कम रहेगा, तो बाकी पार्टनर उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा ना, तब आप अच्छी तरह समझ जाना इसको। जैसे अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। हाउएवर सुरेश को ना गारंटी दे रखी है कि मिनिमम उसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी है उसकी, देखो। और कहते हैं एवरी ईयर, और कोई भी डेफिशिएंसी होगी उसको ना कौन पूरी करेगा, बबीता पूरी करेगी। अब यहाँ एक पार्टनर ने कहा कि कोई भी कमी होगी ना 10,000 से, अगर आपका कम शेयर आएगा तो मैं दूंगी, कौन देगी, बबीता। और प्रॉफिट हमें ना दो अलग अलग ईयर के दे रखे हैं, 4 2 ईयर के। तो पहला प्रॉफिट दे रखा है 16 का, दे रखा है 40,000, और 17 का दे रखा है 60,000। तो आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना के दिखाना है, एप्रोप्रिएशन का बनाना है, कितने ईयर का बना के दिखाना है, 2 ईयर का बना के दिखाना है। ठीक है, करें स्टार्ट क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ बाय में, दो बनाने इसमें, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और पहला प्रॉफिट हमें दे रखा है 40,000। बोले देना फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2016। March 31, 2016। अब आपने क्या करना, और तो कुछ है नहीं लिखने, पहले कुछ कलर जैसे ना, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह, वो पहले आप देख लेना। अगर कोई है नहीं है तो वो सीधा प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा कौन कौन पार्टनर है, एक तो अमन, एक कौन है बबीता, और एक कौन है सुरेश। ठीक है, तो आप ना 40,000 को आप तीनों में पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनकी रेशो दे रखी है ना। रेशो इनकी दे रखी है आपको 2:2:1, ये रेशो है। तो 40,000 का 2/5, तो इसका तो 16,000 आ गया। इसका भी करेंगे तो 40,000 का 2/5, इसका भी 16,000 आएगा। फिर 40,000 का 1/5, इसका आएगा 8,000। कितना आएगा, 8,000। अच्छा मुझे बताओ पहले, अब सुरेश को देखो यहाँ ना गारंटी दे रखी है, कितने की गारंटी, मिनिमम कितना मिलना है उसको, 10,000 मिलना है। जबकि यहाँ देखो उसका शेयर कितना है, 8,000, कम रह गया ना। तो इसका ना 10,000 पूरा करना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप क्या करना, 2,000 ऐड कर देना, ताकि इसका कितना पूरा हो जाए, 10,000 पूरा हो जाए। किसके अंदर ऐड करना है, सुरेश के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसने गारंटी किसने दी है, सुरेश ने, क्या गारंटी मिली हुई है उसको 10,000 की, जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो किस में से करनी है, आपने बबीता में से पूरा करना है। तो आपने क्या करना है, इसको ना, जैसे अब 2,000 इसके अंदर ऐड किया ना, तो बबीता में से 2,000 आप क्या करोगे, लेस कर देना। अब बबीता का कितना रहेगा, 14,000 हो गया, इसका 10,000 हो गया। और टोटल कर देना, टोटल आपका कितना बन गया, 40,000। और यहाँ भी कितना आपका आ गया, 40,000 आपका आ गया। ये क्वेश्चन आपका ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसका 10,000 से पहले मान लो ज़्यादा आ जाता, मान लो 11,000 आ जाता, या 10 आ जाता है, 12,000 आ जाता, फिर नहीं देना। फिर ये भी नहीं करना कि ज़्यादा आ गया तो उसमें से काट के बबीता में ऐड कर दो। हाँ, अगर 10,000 से कम रहेगा फिर बबीता देगी। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि किस किस ने गारंटी दी है, फिर ये ध्यान रखना दोनों ने दी, अमन ने भी दी और बबीता ने भी दी। फिर आप क्या करना, उनकी जो रेशो है ना, ये वाली रेशो, क्या रेशो देखना, 2:2, यानी 1:1, यानी कि जैसे 2,000 इसमें से 1,000 काटते, इसमें से 1,000 काटते। लेकिन अगर यहाँ खुद कह दी कि किसने गारंटी दी, केवल बबीता ने, खाली बबीता में से कट गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉफिट जो हमें गिवन है, नेक्स्ट वाला, वो हमें कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है। अब नेक्स्ट बनाएंगे फिर एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय, फिर प्रॉफिट लेंगे। अब की बार प्रॉफिट जो हमें दिया वो कितना दिया, वो 60,000 दिया हुआ। ठीक है, फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू, अच्छा कौन कौन पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश। तो फिर कितना अमाउंट आपका बताओ एक बार, ये 60,000 है। 60,000 को एक बार करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5 और 60,000 का 1/5। इसका तो बन गया आपका 24,000। इसका भी 24,000 अब देखो इसका 12,000 आ गया। अब गारंटी कितने की थी इसकी, 10,000 की है। तो कुछ ज़्यादा आ रहा, ज़्यादा है तो फिर इसी को मिलेगा। ये नहीं करना इसमें से काट के इसमें जो ऐड कर दो, वो नहीं करना। गारंटी में अगर कम रहेगा तो जो पार्टनर ने गारंटी दी उसमें से पूरा करना, ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना। बस आप सिंपल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 60,000, यहाँ भी कितना आएगा 60,000 आपका आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया पॉइंट कैसे करना है। ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कई बार एक पार्टनर को गारंटी दे के चलते हैं कि हम आपको इतना देंगे ही देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। 70 क्वेश्चन पे ए बी सी पार्टनर हैं, जो रेशियो है 5:4:1 में। सी को इसमें फिर गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट का जो शेयर है ना, वो कितने से कम नहीं होगा, 5,000 से कम नहीं होगा। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी उसको ए और बी ना इक्वली देंगे। ए और बी क्या देंगे, इक्वली, बराबर। वैसे इक्वली कहा होगा, अगर कुछ ना कहते तो बाकी रेशो जो है ना, जैसे 5:4 में देते हैं, 5/9 4/9 करना पड़ता। अब इक्वली कहा है तो इक्वली यानी बराबर बराबर काटना। प्रॉफिट जो मैं दे रखा है ना, वो दे रखा है 40,000। कहता है एंट्रीज करके दिखाओ। अब कुछ में देखो कोई पॉइंट नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी से कुछ नहीं दे रखा, बस आप ऐसे करना। फिर शुरू करते हैं एक बार, प्रॉफिट को फिर लेंगे। 40,000 ले लेंगे। पहले बार रेशियो लिखते हैं ए बी सी की। जो रेशियो आपको दे रखी है वो दे रखी है 5:4:1। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट मेरा 40 है। पहले आप चेक करना, कोई इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी सुलरी देनी हो दे देना। तो टू प्रॉफिट नहीं है कुछ, तो ट्रांसफ़र टू। तो कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी। चलिए करते हैं, कितना अमाउंट आपका 40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 40,000 का 5/10, 40,000 का 4/10 और 40,000 का 1/10। इसका तो आपका आया 4,000, इसका आया 16,000, इसका आया 20,000। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक। अब मुझे बताओ सी को गारंटी कितने की है, देखो चेक करो। और इसमें जो सी को गारंटी दे रखी है वो दे रखी है, सी वाज गारंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, 5,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, और डेफिशिएंसी जो भी कम होगा ना, वो ए और बी इक्वली देंगे। इक्वली मतलब बराबर बराबर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे। अब इसका मुझे 5,000 पूरा करना है, बताओ कितना ऐड करूँ इसके अंदर, 1,000 ऐड हो जाएगा। अब देगा कौन, ये दोनों देंगे। ए और बी इक्वली दिखा है देने को, तो 1,000 को आप इक्वली बांटना। यानी 1,000 का अगर इक्वली बांटे तो 1/2 होगा, यानी 500 तो उसमें से वो दे देगा ए, और 500 कौन दे देगा, बी। तो इसमें से आप 500 लेस कर दो, इसमें से भी कितना लेस कर दो, 500 लेस कर दो, तो कितना रहेगा 19,500, 15,500 और 5,000 टोटल कर देना। टोटल आपका कितना बन गया, 40,000 हो गया। यहाँ भी कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब एंट्री करें, जनरल एंट्री करनी इसकी। अब ये देखो आपका ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये ऑपरेशन आपका क्या हो रहा है, डेबिट। पहले इससे एंट्री बनाना है यहाँ पे। वो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो गई, और अमाउंट आपका आ गया 40,000। यहाँ भी कितना आ गया, 40,000 हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, एप्रोप्रिएशन बताना क्या हो रहा है, डेबिट। तो एंट्री नेक्स्ट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 40,000। और ये जो आपका नया है ना, ये दिख रहा है 19,500, इसका आपका पहले का 19,500। नेक्स्ट का कितना आया 15,500, और नेक्स्ट का आपका आ गया 5,000। ये आपका निकल के आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। गारंटी वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है गारंटी वाला पॉइंट। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ एक तरह से 71 क्वेश्चन। इसमें पार्टनर पहले पढ़ लेते हैं, कौन कौन है। स्टेटमेंट पढ़ना जो हुई है पहले। पी और क्यू हैं, पार्टनर है इन ए फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते हैं, 5:3 में। 1/4/14 को एडमिट किया किसको, आर को, एज ए न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। और गारंटी दी उसका जो शेयर है ना, वो कितने से कम नहीं होगा, 75,000 से कम नहीं होगा।
और न्यू रेशियो विल बी सेम, रिमेनिंग द सेम रहेगी जैसे थी। तो बट बियर एनी डेफिशिएंसी गारंटी टू आर किस रेशो में पूरा करेंगे, 3:2 में। देखो कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है ना, तो पी और क्यू किस रेशो में पूरा करेंगे, 3:2 में दोनों देंगे और 3:2 में देंगे। और आगे प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 लाख दे रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, अप्रोच अकाउंट आपने बना के दिखाना है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो पॉइंट मैं थोड़ा करा रहा हूँ, थोड़ी सी बुक से अलग चल रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर आगे फिर एडमिशन का भी आने वाला है ना, वहाँ भी निकाल देखो जो दो पार्टनर है और आर को हमने क्या किया, एडमिट किया है। नया पार्टनर आ रहा है ना, दो तीनों की रेशियो इकट्ठी तो नहीं दे रखी ना। तो पहले आप क्या करना, एक ना रेशियो निकालते हैं ताकि तीनों की ना कंबाइंड रेशियो हो जाए। तो एक बार मैं समझाऊंगा, इसको आप करना जरूर, ठीक है, करके देखना। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म, बीच में मैंने एक बार कराया भी था आपको चैप्टर जब करे थे, 1 ये होता है। पूरी फर्म का शेयर कितना होता है, 1, ठीक है। अब आर का शेयर बताओ कितना, 1/8। अब आप लिखते हैं रिमेनिंग शेयर, बाकी शेयर कितना बच गया। तो आप क्या करना, 1 में से ना 1/8 को माइनस कर देना। अच्छा 8 क्या हो गया एलसीएम, 8 माइनस 1 तो 7/8 हो गया। समझ में आया, पहले बताओ 3 स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तब करना है जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो ना। तो दो पार्टनर की रेशियो, तीनों की रेशियो इकट्ठी कंबाइंड तो नहीं दे रखी ना, तीनों की कंबाइन हो जाएगी रेशियो जब हम करेंगे ऐसे। टोटल शेयर ऑफ द फर्म होता है 1 पूरी फर्म का। आर को उन्होंने कितना शेयर दिया, 1/8, नया पार्टनर आ रहा है। रिमेनिंग शेयर बच गया, 1 में से 1/8 घटा दो, 7/8 हो गया। अब ये 7/8 है ना, वो किस किस के लिए बचा, पी और क्यू के लिए, पी शेयर। स्टेप बाय स्टेप आपने करके देखना इस क्वेश्चन जो करोगे ना। 5/8 जो ये वाला है मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 7/8 के साथ, तो 35/64। फिर हम लेंगे क्यू शेयर, क्यू का कितना है 3/8, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ फिर 7/8 के साथ, तो 21/64। फिर किसका शेयर लेंगे, आर का, पी क्यू आर तीनों चलना। अब आर का शेयर ये लेना 1/8 के ना, रिमेनिंग ले लेते, रिमेनिंग मत लेना। आर का शेयर कितना है 1/8 करोगे यहाँ। अब जैसे यहाँ 64 है, यहाँ 64 है, अब यहाँ भी 64 करना पड़ेगा, तभी तो तीनों की रेशियो बनेगी ना। ये दो तरीके दो वे होते हैं, यहाँ तो एलसीएम ले लो तीनों का, या ऐसा करो, देखो यहाँ 64 है ना, मुझे 64 करने के लिए क्या करना, उतने से 8/8 कर दो। नीचे 64 होना चाहिए, फिर ऊपर उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड। मान लो यहाँ 40 होता, 40 आता, फिर क्या करते 5/5, तो 8/64। अब क्या रेशो बन गई, 35:21:8, ये आपकी रेशियो बनेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो प्रॉफिट लेंगे ना, पहले प्रॉफिट को बाय ले लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हमें गिवन है इसमें 4 लाख का, यहाँ ले लेते हैं, कितना गिवन है 4 लाख, तो बाय में। अब 4 लाख को पहले आप क्या करना, इस रेशियो में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले तीनों को टोटल कर लो, 35, 29 एंड 64 हो गया। तो पहले यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा कौन कौन पार्टनर है, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपका 4 लाख, 4 लाख को एक बार करते हैं, 4 लाख मल्टीप्लाई 35/64, नेक्स्ट करें 4 लाख मल्टीप्लाई 21/64, फिर 4 लाख मल्टीप्लाई 8/64। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो आपका आएगा 218750, इसका आएगा आपका 131250, इसका आएगा 50,000। ये तीनों का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके आपका आ गया, ठीक है। उन्होंने तो दूसरे वे से कर रखा है, दूसरे तरीका आपने ये लगाना है, पहले न्यूमरेशन निकाल लेना, तीनों की कंबाइन कर लेना, तीनों को मिला लेना, फिर प्रॉफिट लेके तीनों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब आर को ना गारंटी दे रखी है इन्होंने, देखो यहाँ पे आर को गारंटी है कि जो आर का जो शेयर है ना, वो गारंटी दे रखी है, उसका शेयर कितने से कम नहीं होगा, 75,000 से कम नहीं होगा। जबकि यहाँ देखो कितना आ रहा है उसका, 50 आ रहा है ना, कम रहेगा ना, अब कितना कम रहेगा 25, तो 25 इसके अंदर ऐड कर दो, कर दिया ऐड, ताकि इसका कितना पूरा हो जाए, 75,000 पूरा हो जाए। अब देगा कौन, दे रखा है आगे देखो, ये जो 25 आपने ऐड किया वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे, पी और क्यू किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 में, 3:2 में बियर करेंगे। तो आप क्या करना, जो एक्स्ट्रा जोड़ा है ना 25,000 इसके अंदर, 25,000 का 3/5 एंड 25,000 का 2/5, यानी 15,000 इधर हो गया, 10,000 इधर हो गया। तो ये आप इनमें से लेस कर देना, इसमें से कितना लेस करना 15,000, इसमें से कितना लेस करना 10,000, इसका आएगा 203750,
इसका आएगा 121,250, इसका 75,000 है ये। अब आप टोटल कर देना, टोटल आपका मिल जाएगा। टोटल कितना बन गया 4 लाख, यहाँ भी कितना आ गया 4 लाख आपका आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? तो 25 ऐड किया, वो कौन कौन देंगे, पी और क्यू, तो पी देगा और क्यू देगा 15,000 है वो। इसमें से आप क्या करो, लिख देना बेशक यहाँ गिवन टू आर, यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम पी एंड क्यू, यहाँ तो लिख दो रिसीव्ड फ्रॉम पी एंड क्यू, यहाँ लिख देंगे गिवन टू आर। ऐसे करके क्वेश्चन आपका बन जाएगा। न्यू रेशियो निकालने समझ में आई? टोटल शेयर कितना लिया फर्म का 1, आर का शेयर 1/8, रिमेनिंग कैसे निकाला 7/8। फिर आगे क्या करेंगे, पी शेयर, पी का कितना है पहले बताओ, 5/8 पहले वाला जो वो शुरू वाला शेयर था, 5/8 मल्टीप्लाई 7/8, क्यू का 3/8 मल्टीप्लाई 7/8, और आर का है ये कितना शेयर आर का 1/8, इक्वल करना हो तो 8/8 कर देना, तो ये रेशियो बन के आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 72 क्वेश्चन। हाँ जी, मीता रीटा संदरा पार्टनर है। रेशियो पे देखो, अब देखो तीनों कमाइन रेशियो दे रखी है, देखो तीनों की ऐसी रेशियो चाहिए, 2:1। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये रेशियो लेनी है। वहाँ दो पार्टनर की रेशियो थी, तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा था जब मैं न्यू रेशियो निकाली थी। ठीक है, 2:1 है। अब उसके बाद आगे कह रहा है, मीता ने गारंटी दी है इसमें, मीता ने पर्सनली गारंटी दी है कि संतरा का जो शेयर है ना, वो कितने से कम नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना है। उसके बाद कितने से कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा। यानी ये पहले 2 स्टेप करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना है। उसके बाद चेक करेंगे प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उसका 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो कौन देगा, मीता देगी, ध्यान रखना मीता ने देना है। और कैपिटल दे रखी है, कैपिटल किस लिए दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है ना आपने, 80,000, 50,000 एंड 30,000। और प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो दे रखा है बिफोर अलोइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट 40,000। अच्छा, मीता ने ड्राइंग करी है, 4,000 निकाले उसने 1 अप्रैल को, 15 को, इसकी सीधा दे रखी है 1 अप्रैल को निकाले, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। और 15 ने 5,000 निकाले, ड्यूरिंग दे, उसका टाइम नहीं दे रखा, तो उसका 6 मंथ का बनेगा, मीता का फुल ईयर का और संद्रा का 6 मंथ का। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना के दिखाना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। मीता रीटा संद्रा 2:1। तो पहले प्रॉफिट को हम बाय में ले लेंगे यहाँ पे। अच्छा, पहले तो आप वो जो स्टेप हो तो करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है जैसे पहले आप देते आ रहे हो, 5% देना है, 80,000, 50,000, 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप पहले लगाते आ रहे हो। मीता ने 4,000 ड्राइंग करी, इसका फुल ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा, इसने जो करी है संद्रा ने, इसका 6 मंथ का बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसने डूइंग द ईयर लिखा और टाइम ने दे रखो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का, तो 100 ये बनेगा और 160 ये बनेगा। टोटल कितना बना, 260 बनेगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन क्या बना, ड्राइंग। इसका फुल ईयर का क्यों बना, क्योंकि उसने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल 2015 को करी है। ठीक है, अब उसका टोटल करेंगे तो 40,260 आ गया, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 32,260। अब इस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको करना आता है, पहले भी करते आ रहे हो, 2:1 बताना कितना कितना आएगा, 2/5, 2/5 और 1/5। तो इसमें आप करोगे डिस्ट्रीब्यूट, तो पहला आएगा 12904, नेक्स्ट आएगा 12904, नेक्स्ट आएगा 6452। अब ये बताओ, अब संदर्भ का शेयर कम आ गया ना, देखो, जबकि गारंटी देखो उसकी कितने की थी, गारंटी थी उसकी कितने से कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा। मुझे बताओ इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा 3548, ताकि इसका कितना पूरा हो जाए, 10,000 पूरा हो जाए। अभी देगा कौन बताओ, किसने गारंटी दी है, मीता ने। मीता में से काट दो वापस, मीता में से कितना काट देंगे, 3548 लेस कर देना यहाँ पे, इसका रह जाएगा आपका, इसमें आएगा 9356 आ जाएगा। इसका है ये 12904, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, और टोटल करके भाई टोटल दिखा दिया पहले हमने। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन कर देना, यहाँ लिख देना गिवन टू संद्रा, रिसीव्ड फ्रॉम मीता, रिसीव्ड फ्रॉम क्या हो गया, मीता। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ जी, बताओ, इस समझ में आया क्वेश्चन 72 सबको आ गया समझ में, अच्छी तरह से बोलिए समझ को। ठीक है, इजी लग रहा है, टिपिकल तो नहीं लग रहा टॉपिक, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस गारंटी करनी है, पूरी गारंटी वाला पॉइंट आपने करके दिखाना है। ये क्वेश्चन वो कर लेते हैं, आज का टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा जो आज करना है आपने। 73 है, इसमें एक तो देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, को 8 मार्क्स का आया था क्वेश्चन पूरा आपका एक बार। तो मौली भोला राज है, पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी है इनकी, ये है 3:3:4। लीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%। लोन पे भी देते हैं ना, जब दे रखा है, वैसे भी अगर ना रेट होता तो लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही था,
तो लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं हम 6% के हिसाब से। मौली को सैलरी देनी है 4000 है, भोला को कमीशन देनी है। टेंशन किसके ऊपर है? नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। और आज को हमने गारंटी दे रखी है, प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको 150, ये ध्यान रखना गारंटी वाला पॉइंट है। और आज को गारंटी है 150 की सारी एडिशन करने के बाद। अब ये नहीं कहा किसने गारंटी दी है कि मौली ने दी, वो कुछ नहीं कहा। तो जो बाकी उनकी रेशो होती है ना बची, इसी रेशो में देंगे। अब देखो क्या रेशो बच गई इनकी, देखो 3:3 यानी 1:1 में पूरा करेंगे दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 अप्रैल को भोला ने लोन दे रखा है, कैपिटल दे रखी, कैपिटल का बैलेंस ये रहा आपकी। लोन आपको दे रखा है, लोन 1 लाख का, 1 लाख को इंटरेस्ट का रेट उसने दे ही रखा है। क्या रेट देना है इंटरेस्ट का? होता ना 6% देना है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कितना दे रखा है? 3,06,000। ये प्रॉफिट का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस क्या बनाना है? अप्रोवेशन ड्राइंग नीचे है आपके पास, स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह पढ़ना पहले। ड्राइंग जो दे रखी है, करंट अकाउंट भी बनाने हैं। भोला ने तो निकाले आपके 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ, मौली ने निकाले 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज ने निकाले 40,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मैंने कितने हाफ ईयर का भी आपको बताया था, ये हाफ ईयर में कितना करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोबारा आप करेंगे ना, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा करना, अब आपको याद है पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन क्या देना? लोन देना है। आप प्रॉफिट को बाय में ले लेंगे, प्रॉफिट आपको मिल गया, वहाँ दे रखा था 3,06,000 मिला सबको। देखो चेक कर लो, वहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है, ये देखो यार, प्रॉफिट ये दे रखा है 3,06,000। पहले इंटरेस्ट देंगे, लोन इंटरेस्ट जो लोन आपका हीरा बोल रहा है, लोन दे रखा है, कितने का लोन दे रखा है? 1 लाख का। कब दिया था? 1 अप्रैल 2016 को। इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा है? 6%। तो 1 लाख का आप 6% दे देंगे तो 6,000 इंटरेस्ट बनेगा। फुल ईयर का ही बनेगा, 1 अप्रैल है। और बाकी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेके यहाँ पे आ जाइए। 3 लाख आप यहाँ लेके आ जाना बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में निकालना आपको आता है। इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है, कितना इंटरेस्ट का रेट है? 5%, ये दे रखा है। और कैपिटल आपको नीचे दे रखी है, देखो 5 लाख उसकी कैपिटल है, उसकी 8 लाख है, उसकी कितनी है? 4 लाख है। इसका इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5%। आप इंटरेस्ट निकाल देना, 25,000, 40,000 और 20,000। उसको सैलरी देनी है, सैलरी आपकी एनुअल है। देखो यहाँ पे मौली वास अलाउड एन एनुअल सैलरी, कितनी सैलरी है? 4,000 सैलरी दे दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक कमीशन भी देना था बोला को, ये रहा कमीशन। जो देना है 10% देना है नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो प्रॉफिट लॉस में होगा ना प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट कितना दे रखा था ना? ये देखो 3 लाख दे रखा है। 3 लाख का 10%, 30,000 आपका कमीशन बनेगा। किसको देना है? भोला को देना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में करेंगे। मौली, भोला, राज। अच्छा मौली का देखते हैं पहले, तो मौली ने क्या लिखा ड्राइंग के बारे में। मौली ने निकाले हैं 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में मैंने आपको याद है कितना बताया था? पहले 10,000 को आपको मैंने कहा था 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्वार्टर में 4 से कहा था ना, 40,000 बनेगा। क्या रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? 12%। अच्छा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितने मंथ का होता है? बिगिनिंग में तो आपको कहा था 7.5, एंड में आपको कहा था 4.5, मिडिल में कितना कहा था? 6। तो 4.5 मंथ का, 4.5 बाई 12, पॉइंट का नाम का 10 लग जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा 1800। ये किसका आया आपका निकल के? मौली का। तो मौली का होगा। ऐसे उसके बाद किसका निकालेंगे? भोला का। भोला के बारे में उसने कहा हुआ है, इरा भोला ने निकाले हैं 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। पहले 5,000 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 बनेगा। पहले 12 से करना, यानी 5,000 मल्टीप्लाई 12। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन का रेट क्या है? 12%। इसका एंड में कहा था 5.5 मंथ का होता है, और पॉइंट का नाम का कितना लगेगा? 10। तो हमारा बनेगा 3,300 बन जाएगा। ठीक है, अब एक रह गया आपका राज का। राज ने जो निकाले हैं वो निकाले हैं, राज ने जो हमने किया यहाँ पे वो किया उसने 40,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर फुल ईयर में आपके दो होते हैं, तो 40,000 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करना। ये हाफ ईयर वाला भी आपको बताया था। क्या रेट है इंटरेस्ट ड्राइंग का? 12% लेंगे। और हाफ ईयर में आपको होता है 3 मंथ का, एंड में एक बार बता देता हूँ हाफ ईयर वाला, बिगिनिंग एंड मिडल। ये हाफ ईयर बिगिनिंग हो गया, ये हाफ ईयर मिडल हो गया, ये हाफ ईयर एंड हो गया। पहले हाफ दो होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करवाया था आपको। फिर 12 मंथ ले लेंगे, और जिसमें गैप है वो 6 मंथ का गैप है, यानी बिगनिंग में +6/2, एंड में -6/2, इसके अपॉन 2। तो इसका तो बनेगा 9 मंथ, इसका बनेगा 6 मंथ,
इसका बनता है आपका 3 मंथ। अब ये एंड में लिखा हुआ था, तो एंड में कितने मंथ का बनेगा आपका? 3 मंथ का बन जाएगा। 3 मंथ का आपका 2400 बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी निकल के आ जाएगी, पहले की 1800 आ गई, दूसरी 3300, 2400 टोटल करेंगे इसका 307500, यहाँ भी 307500। अब इसमें आप क्या करोगे? लेस करोगे सारा। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक सैलरी है एनुअल, कमीशन है, कमीशन प्रॉफिट पे देनी थी, प्रॉफिट आपका कितना है? 3 लाख, जो नेट प्रॉफिट में थी यहाँ दिखा रखा है, उसके ऊपर 10% थी। अच्छा, बाकी प्रॉफिट बचेगा 188500, वो तो आपको बचा लोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लो ना। रेशो आपको दे रखी है, क्या रेशो है बताओ एक बार? ये है 3:3:4, 3/10, 3/10, 4/10। तो इसका आएगा पहले 56550, इसका आएगा 56550, इसका आएगा 75400। अब राज को गारंटी है, देखो यहाँ पे अब गारंटी वाला पॉइंट पूरा करूँगा मैं। अब राज को गारंटी कितने की? देखो 150 मिलेगा उसको जी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। जबकि यहाँ देखो कितना आ रहा है? 75400। तो मुझे इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करूँगा मैं इसके अंदर, हमारा अमाउंट आएगा, ये बनेगा टोटल मिला के जोड़ना है ना इसके अंदर, 74600 ऐड करना पड़ेगा ताकि इसका 150 पूरा हो जाए। अब ये देगा कौन? 74600, जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो 74600 आपने क्या करना है? बाकी दोनों से लेना है। कुछ नहीं दे रखा है, किसने गारंटी दी? अच्छा, खाली मौली ने दी होती, मौली में से कट जाता। अब उसने सिर्फ ये कहा है कि राज को गारंटी मिली हुई, तो ये मान के चलना दोनों पार्टनर ने गारंटी दी है, इन दोनों ने। अब किस रेशो में देंगे? 3:3 में। अब 3:3 का मतलब क्या होता है? यानी 1:1 में। तो 1/2, और 74600 का भी 1/2, यानी हाफ हाफ। इसमें से आप क्या करोगे? लेस करोगे। और जो हाफ हाफ लेस करोगे, इसमें से 37300 लेस हो जाएगा, इसमें से भी 37300 लेस हो जाएगा। लिख देना गिवन टू राज, गिवन टू राज रिसीव्ड फ्रॉम मोली एंड भोला। तो इसका रह जाएगा 19250, इसका भी आ जाएगा 19250। इसका कितना हो जाएगा? 1,50,000। इसका पूरा कर देना। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद अब आपने बनाना है करंट अकाउंट। अब करंट में बस इतना याद रखा करो, इसमें कैपिटल नहीं आएगी, कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा। कैपिटल अगर बनाना हो तो अलग से बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, बोलोगे तो नहीं ना, याद रखोगे। और इसमें करंट के बैलेंस अगर हैं तो वो लिख लेना। अब जैसे शुरू करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल बाय में, देखो इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन तो आता नहीं, ये तो अलग से लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको सैलरी बाय में, कमीशन बाय में, जिसकी भी है उसको दे देना। सैलरी मोली की है, कमीशन भोला का है। इधर आप ड्राइंग भी लेंगे, पहले ड्राइंग पूरी लेनी है, 40, 60, 80, और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेंगे। और एक यहाँ लेना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आपने बांटा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये वाला जो करके आया, एडजस्ट करके आया 19250, उसका भी 19250, उसका आपका आया है 150। बस अब इसका टोटल करके और यहाँ पे निकाल देना टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा? कैरी डाउन कर देना। ठीक है, और बैलेंस निकल के आएगा, इसका तो आएगा 6450, टोटल कर लेना। इसका आएगा 25950, इसका आएगा 87600। समझ में आया क्वेश्चन आज वाले? गारंटी वाला टॉपिक मुश्किल तो नहीं लगा ना? बस इजी था, टिपिकल नहीं था। बस जिसे पार्टनर ने गारंटी दे रखी है उसमें से जिसको मिली हुई है उसमें तो ऐड कर लो, जो कम रह गया एक बार फिर कह लो, कम रह गया तो जितनी गारंटी है। मानो यहाँ इसका 150 से ज़्यादा आ जाता पहले डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर कुछ नहीं करना। ये तो जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके आया वही आपकी पोजीशन रहेगी। तो आप क्वेश्चन आपको बता दूँ क्या क्या करने हैं आज? क्वेश्चन आपने करने हैं, मैंने भी कराया 73, शुरू कहाँ से किया था टॉपिक हमने? 69 से। तो 69, 70, 71, 72 एंड 73, 5 क्वेश्चन करके जरूर देखने हैं। वीडियो जरूर देखा करो सभी। ठीक है, वीडियो देख के अगर आपको एक एक क्वेश्चन करना है कि चलो पहले एक वीडियो, पहले उसका क्वेश्चन का देख लो, फिर क्वेश्चन कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, या पूरा अगर देख के सब करना चाहते हो पूरे क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है, तो उसको फिर भेजना जरूर है। ठीक है, मेरे पास एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना, सारा चेक कर लूँगा। जैसे थोड़ा गलती गलती पता लग जाती है ना कि गलती तो नहीं कर रहे हम, उस पर इतना है देखना है, और काम पता लग जाता है सब कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ मुझे भी 4-5 का आ रहा है बस, या 4-5-6 बस इतने ही भेज रहे हैं काम। बाकी फ़ोन कर रहा हूँ उनको, भेजते रहो तो अच्छा है, करोगे तो ठीक रहेगा ना, आगे आप भी प्रेशर कम होगा। जब यहाँ आओगे तो थोड़ा इजीली, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, लेकिन रिवाइज स्पीडली होगा। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाएगा। वो सिलेबस हमने तभी तो करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कर लो इसको अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आज करेंगे। ओके।